इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री ईश्वरलाल रत्नदेवी, हंसराज संध्या, लवली सोनू, विद्या पाटनी परिवार, डिब्रूगढ़, असम। कभी वो महल की शान रही होगी, कभी वो महल का स्थान रनवास रहा होगा, कभी वो कोई आपका उसका बैठने का बैठक रूम रहा होगा, कहीं कुछ रहा होगा। आज सारे महल में देखो कचरा, गोबर, मल, सबके घर का, पूरी म्यूनसिपाल्टी का सब पड़ा हुआ है। सबके दिन एक से नहीं होते, सबके दिन इसलिए किसी पर घमंड अभिमान मत करो, कब कौन के दिन बदलेंगे पता नहीं चलेगा। ये दिखाया और दिखाते जब लौटते समय एक और दृश्य दिखाया, एक व्यक्ति एक होटल पर चाय मांग रहा था। हालत इसकी इतनी दयनीय थी, भिखारी के कपड़े जैसे थे, गंदे कपड़े, ऐसे मोटे बाल बड़े हुए हैं, और वो चाय मांग रहा। तो होटल वाला कह रहा हाँ रुक देते हैं, उधर बैठ जाओ, नीचे बैठ उधर, ऐसे तो धुतकार रहा है। तो आचार्य कहते हैं देखो ये भी देखो आप, ये कवि इस नगर के राजा का, ये इस नगर के राजा का पोता है। कभी इसका दादा इस नगर का राजा हुआ करता था। आज जिस महल में तुम शुद्धि करके आए हो, ये महल इसके दादा का था। इसके दादा इस नगर के राजा हुआ करता, राजा छत्रसाल हुए। आज ये देखो भीख मांग रहा है। कहाँ संपत्ति, राजशाही ठाट बाट, और कहाँ भिखारी के। क्योंकि आदमी के क्या होता है ना, जब पैसा अधिक होता है तो पाप भी अधिक करता है। पैसा कम रहता है तो पाप भी उससे कम होता है, लेकिन पैसा अधिक होता है तो उस पैसे का उपयोग सही जगह ना करके घूमने फिरने में, पार्टियों में, अभक्ष खाने में, सप्त वैष्णव के सेवन करने में, इनमें उस पैसे को उड़ाता है। आज आपके पास पैसा है, यदि आप शराब पी रहे हो तो आप अपने पैसे का क्या ही उपयोग कर रहे हो, सोचो आप। जिनके घरों में संपत्ति है, अब पी तो वही पाएगा जिसके पास पैसा होगा, जो नहीं होगा वो कैसे पी पाएगा। और तुम अच्छे से अच्छी ले रहे हो, पी रहे हो, तो आप बताओ उस पैसे का आप उपयोग कैसे करोगे। खराब तो जा रहा है ना पैसा, नष्ट हो रहा है, उससे पाप का संचय हो रहा है। तो अधिक संपत्ति में अधिक पाप का संचय होता है। आप मतलब आप नहीं तो आप समझो महाराज जी हम लोग तो प्रवचन सुन रहे हैं, हम कहाँ पी रहे हैं। मतलब कहने मतलब जो संपत्तिशाली व्यक्ति है, धनसर जिसके अंदर लत लगी है, बुरी लत लग गई है, जिसको खाने पीने की लत लग गई है, जुआ आदि खेलने की लत लग गई है, सत्य वैष्णव की लत लग गई है, ऐसा तो लत लगने वाला जिसको लग गई है, पैसा होगा वही तो जुआ खेलेगा, पैसा होगा वही तो ये उल्टे सीधे काम करेगा, नहीं तो जिस पास होगा नहीं वो कहाँ से जुआ खेलने जाएगा। तो जितना अधिक पैसा होगा उतना बड़ा गेम खेलेगा, उतना ज़्यादा पाप को संचय करेगा। तो जो राजा महाराजा रहते हैं तो शौकीन होते हैं, बड़े बड़े ये पीना खाना सब चलता है, उससे पाप का इतना संचय कर लेते हैं कि फिर बाद में नष्ट ही होते हैं। आचार्य कहते हैं जिसकी यदि फैक्ट्री होती है ना, फैक्ट्री, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, वो या ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट, वो लोग जल्दी गरीब होते हैं। फिर क्यों? क्योंकि वो अपने पुण्य को तीव्रता से भोग करते हैं। ट्रांसपोर्ट का काम करने वाला जीव तीव्रता से अपने पुण्य का भोग करता है। इतने ट्रक चलते हैं, उसके इतने ट्रक चलते हैं, हजारों लाखों जीव उस ट्रकों के अंदर मरते हैं। रोड पर पंच इंद्रिय तो जीव मरते हैं, और छोटे जीवों की गिनती नहीं होती। बरसात में भी ट्रक चलता है, कितने सांप, बिच्छू, सब चूहे, कितने प्रकार के जीव रोडों पर आज मरे पड़े रहे, ये ट्रकों से कुचले पड़े रहे। तो जिसका ट्रांसपोर्ट का काम है वो तीव्र पाप का संचय करता है, तो उसका पुण्य तीव्र होता है, वो जल्दी खत्म होता है, और एक साथ उसका फट्टा बैठ जाता है। ऐसी जो बड़ी बड़ी मिलें चल रही हैं, तो उन मिलों के स्वामी भी जल्दी बैठ जाते हैं, क्योंकि उनका पुण्य एकदम फटाफट खत्म हो जाता है। तीव्र बड़ी बड़ी मिलें चली तो कितना सादा आराम साराम होगा, कितना पाप का संचय होगा, तो उससे उनका पुण्य जल्दी खत्म हो जाता है। फिर वो आगे जाके आज देखो आप, जितनी बड़ी बड़ी मिल थी सब बंद पड़ी, बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट सब बंद हो गई, दूसरों ने उसको वो ले लिया। तो यही कारण होता है। तो कह रहे रावण कितना बलवान था, कितना धीमान था। निज श्री पर इतना मत इतराना, निज धी पर इतना न इतराना, श्री भी साथ नहीं देगी, धी भी साथ नहीं देगी। भैया ऐसे ज्ञानी जी मिलेंगे 2 दिन पहले जिनके श्रीमुख से हजारों श्लोक निकला करते थे, और तीसरा दिन बेचारा कोमा में चला गया।
2 दिन तक, यानी 2 दिन पहले तक बढ़िया श्लोक गा रहा था। धीमान भी ऐसे मिलेंगे कि पूरा कंठस्थ श्लोक सब कुछ याद है, 3 दिन 2 तीसरे दिन कोमा में पहुंचे, अब कुछ भी नहीं है, खत्म। इसलिए बुद्धि के बल पर कभी भी अहम मत करना, कभी भी बुद्धि नष्ट हो सकती है। आप सोचो हम बहुत ज्ञानी बहुत होशियार हैं, कोई नहीं है, एक बीमारी आई सारी बुद्धि खत्म, भूल जाओगे विस्मरण, सब भूल जाता है व्यक्ति, भूलने की बीमारी हो जाती है, याद नहीं रखता, भूल जाता सब कुछ। एक एक्सीडेंट हुआ, याददाश्त ही चली गई, लो किस पे अहम कर रहा है, बुद्धि पे। एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, सिर में चोट लगी, याददाश्त गायब, उसे कुछ याद ही नहीं आ रहा, कोमा में चला गया, किस बुद्धि पे अहम कर रहे थे, खत्म। कब विलीन हो जाए ये कोई निश्चित नहीं है, और धीमानों की बात ही नहीं करना, कब समय पलट जाए, इसलिए ध्यान रखना श्री और धी इन दोनों की अहम को छोड़कर निहारना अपने पुण्य को। श्री के अहम को छोड़ दो, धी के अहम को छोड़ दो, अपने पुण्य को निहारो। श्री की और धी इन दोनों की अहमता को छोड़कर निहारना अपने पुण्य को। पुण्य की प्राप्ति मिलती श्री जी से ही है, और इसलिए श्री और धी को छोड़कर श्री जी को पकड़ लो, क्योंकि श्री और धी दोनों पुण्य पर आश्रित हैं। श्री भी पुण्य पर आश्रित है और धी भी, धी यानी बुद्धि, ये दोनों पुण्य पर आश्रित हैं, और पुण्य श्री जी पर आश्रित है। जिसने गुरु चरण पकड़ लिए, प्रभु का सानिध्य ले लिया, प्रभु की चरण निष्ठा में चला गया, ऐसा व्यक्ति का फिर पुण्य कभी खत्म नहीं होता, फिर तो उसका द्रौपदी जैसे चीर बढ़ता जाता है। अब कोई कितना भी खींचे लेकिन चीर हरण हो ही नहीं रहा, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। ऐसे ही फिर तुम कितना भी अपना भोग करो, तुम्हारा पुण्य बढ़ता ही जाएगा, कब नहीं होगा। इसलिए कभी भी श्री जी को मत छोड़ना। श्री छूटती हो तो छूट जाए, सपने में कोई आए और तुमको बोले कि तुम भगवान को छोड़ दो, नहीं तुम सारी संपत्ति तुम्हारी हम जा रहे हैं, लक्ष्मी आ जाए, सरस्वती आ जाए, और दोनों कहें कि हम छोड़ के जा रहे हैं तुमको, तुम यदि भगवान को नहीं छोड़ते तो तुम कह देना हाँ छोड़ के जाना, चले जाओ। श्री छूटती है तो छूट जाए, बुद्धि भी छूटती है तो छूट जाए, लेकिन श्री जी नहीं छूटना चाहिए। जिसने श्री जी को अपने, जो श्री जी की चरण निष्ठा में चला गया साथ में, उसको ना तो श्री छोड़ के जा सकती है ना धी छोड़ के जा सकती है। सारा जगत आपको छोड़ देगा, विश्वास रखना, तब बीतरा धर्म आपका साथ देगा। माँ बेटे को छोड़ देती है, पिता भी पुत्र को धक्का मार देता है, भैया भी निहारता नहीं है। मेरे मित्रों, जब अशुभ के दिन आए तो किसी घर मत जाना। शरीर स्वस्थ है तो दीवार पर हाथ लगाओ, सहारा दे देगी, लेकिन जब पुण्य स्वस्थ नहीं है तो दीवार भी गिर जाती है। आचार्य बहुत अच्छी बात करें कि अशुभ के दिनों में किसी घर मत जाना। अशुभ के दिनों में किसी वजह, जब पुण्य क्षय हो जाए आपका तो किसी घर मत जाना, क्योंकि स्वस्थता के समय में दीवार भी सहारा देती है, नहीं तो जब क्षीण पुण्य होता है ना तो दीवार से हाथ लगा, वो भी उस साइड गिर जाती है और लग जाती है शरीर में। स्वस्थता में सारे जगह सहारा देगा, पुण्य स्वस्थ है तो सारा जगह सहारा देगा, और पुण्य अस्वस्थ है तो दीवार भी घाव पैदा कर देगी। यदि पुण्य के ऊपर फोड़े हो गए हैं तो सारे जगत की दीवारें घाव कराएंगी, दुखाएंगी, और जब दुख के दिन आए भैया तो किसी घर मत जाना। भरे घड़े में दुनिया सिक्का डालती है, लेकिन खाली घड़े को कोई नहीं पूछता। यात्रा को निकलता हो और सामने कोई घट भरे दिख जाए तो भैया तुम भी अपनी जेब से कुछ निकालोगे, उस घट में डाल दोगे, भैया भरा घट मिला है आज, अच्छा हो गया। और खाली घट दिख जाए तो गाली और दोगे, कहाँ से निकल गए खाली घट लेके, अब कैसे आज अपशगुन हो गया। और कहीं खाली घट गिर जाए तो गाली ही देगा और कुछ नहीं करेगा। पुण्य का घट भरा है तो दुनिया सिक्का छोड़ती है, और पुण्य का घड़ा खाली हो गया तो दुनिया मुख मोड़ती है। किस पर विश्वास कर रहे हैं? जो आगे पीछे रहते हैं उन पर विश्वास नहीं करना। सगा भैया राजनीति की दृष्टि से यदि बात करो तो विभीषण ने अच्छा किया, परंतु लोक नीति की दृष्टि से विभीषण आपने अच्छा नहीं किया। अब कहें राजनीति की दृष्टि से देखें और लोक नीति की दृष्टि देखें तो देखो विभीषण ने अच्छा किया बुरा किया रावण को छोड़कर। सगाई भाई तो था,
सगा भाई था, लोक दृष्टि गए कि भाई ने भाई के भेद को खोला, भाई ने भाई का भेद बताया। यदि भाई भाई का भेद नहीं बताता तो राम शायद रावण को ना जीत पाते। राम की जीत में योगदान किसी का है तो विभीषण का है। जितने भी लंका के भेद बताए, जब नाग पास में बांध दिया था दोनों को, तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए, कैसे इन राम लक्ष्मण को वापस मूर्छा से उठाया जाए, क्योंकि मेघनाथ ने, इंद्रजीत ने सबको नाग पास में बांध दिया, दोनों को शक्ति लगा दी। उस समय सिर्फ विभीषण ही ऐसा था जिसने युक्ति दी थी कि लंका में जो राजवैद्य है वही इसका उपाय कर सकता है, लेकिन राजवैद्य पूर्ण सुरक्षा में रखा गया है, उसको लाना मुश्किल है। यदि आप उसको किसी उपाय से लेकर यहाँ पर आ सकते हो तो फिर ये बच जाएगा। और ये भीषण दिमाग नहीं देता, गए हुए तो राम लक्ष्मण दोनों मरे थे, दोनों चले जाते। तो यही कह रहे हैं, लोक नीति और भाई का प्रेम तो कहता है कि जैसा लंकेश कह रहा था वैसा आप तो कम से कम उसके जैसा ना करते, पर उसके साथ धोखा तो ना करते। लोक नीति तो ये कह रही है कि लंकेश का साथ देना चाहिए था, रावण का साथ विभीषण को देना चाहिए था, उसके साथ धोखा नहीं करना चाहिए, राम से जाके नहीं मिलना चाहिए था। इतिहास साक्षी है। इससे बड़ा उदाहरण आपको क्या मिलेगा? हे लंकेश, जब विद्या सिद्ध करने गए थे, कुंभकर्ण, विभीषण, रावण तीनों एक साथ विद्या सिद्ध करने बैठे थे। तीनों भाइयों ने विद्या सिद्ध की थी, तीनों ने हर काम में एक साथ आगे आगे करते थे, और हर समय विभीषण रावण की ढाल बन के रहता था। यही विभीषण आज जो राम से मिला था, विभीषण जो मिला बाद में, यही विभीषण जब राम का जन्म नहीं हुआ था, सीता का जन्म नहीं हुआ था, तब भगवान मुनीश्वरनाथ नाथ भगवान के शोषण में गए थे, तब वहाँ पर पूछा था इस रावण का कौन करेगा, हमारे भाई को कौन मारेगा? तब उन्होंने कहा था तुम्हारे भाई को मारने में दशरथ और जनक की पुत्री और दशरथ का पुत्र कारण बनेंगे। जनक की पुत्री और दशरथ का पुत्र इस रावण की मृत्यु में कारण बनेगा। तब विभीषण को जैसे ही पता चला तो उसने सोच लिया था ना तो मैं जनक को जिंदा छोड़ूंगा ना दशरथ को जिंदा छोड़ूंगा। जब दोनों ही नहीं रहेंगे तो पुत्र पुत्री होंगे कहां से? जब पुत्र पुत्री होंगे नहीं तो रावण को कौन मार पाएगा? ये सब नारद ने भी वहां पर सुन लिया था भगवान के शोषण। तुरंत नारद पहले पहुंच के इनको आगाह करने पहुंच गया दशरथ को कि ऐसी है, इसलिए विद्याधरों का राजा रावण, उसके आगे आपकी कोई औकात नहीं जिससे आप उससे बच सको, ना शक्ति है। और वो उसका भाई विभीषण मारने आ रहा है आप लोगों को। दोनों को सचेत कर दिया कि आप दोनों को मारने आ रहा है। दोनों ने मंत्रिमंडल बिठाया, क्या करना चाहिए, कैसे से आपत्ति से बचना चाहिए। तो मंत्रिमंडल बोले कि ऐसे छुपने से तो कोई फायदा नहीं है, छुपेंगे तो ढूंढ के मारेगा, उसे मारना ही है तो जब मारना है तो वो तो ढूंढ के मारेगा। आप कितना भी छुप लो, कहीं भी छुप लो, जब देखोगे तब मारेगा। उसे तो संतुष्ट जब तक नहीं होगा कि उसने आपको मार दिया है तब तक तो वो अपनी प्रयास छोड़ेगा नहीं। तो क्या करना चाहिए? कई लोगों ने सलाह दी, कुछ ने कि पाताल में दुख जाओ, कोई नहीं गुफा में दुख जाओ, किसी ने कोटर में दुख जाओ, ऐसे करके। लेकिन एक मंत्री बोला नहीं, छुपना इस समस्या का हल नहीं है, आप उसके सामने आओ और जब तक वो आपको मारेगा नहीं तब तक संतुष्ट नहीं होगा, इसलिए उसको आपको मारने दो। तो सब लोग बोल रहे अरे क्या पागल है क्या ये मंत्री, मार देगा तो फिर हमारा राजा जिंदा कैसे रहेगा, फिर हम वो नहीं हो जाएंगे? कि नहीं राजन, आपका एक लाख का पुतला बनाया जाएगा, पूरा आपके जैसा ही रहेगा, और आप 7 दिन की घोषणा कर दो कि राजा किसी से मिलेंगे नहीं, और जो भी राजसायिक कार्य होंगे हम ऊपर महल के सबसे ऊपर वाले खंड में करेंगे, जिससे वो उसको जब वो विभीषण उसे ढूंढना ना पड़े, उसको ढूंढना ना पड़े, और ऊपर ही आप मिल जाओ तो आपका काम तमाम ऊपर करके चला जाए। तो बिल्कुल ऐसा ही किया गया। 1 लाख का पुतला तैयार किया गया, हूबहू शकल का। आजकल आप देखते हैं ना, आजकल क्लोन बना रहे हैं विदेशों में, सभी एक्टरों के बिल्कुल जैसे अपन हैं, अपना पूरा बिल्कुल दूर से आप पहचान ही नहीं पाओगे, पास से भी नहीं पहचान पाओगे कि ये वो है कि नहीं है। पूरा ऐसे खाल चमड़ी सब कुछ वैसे ही लगेगा। आजकल मोम के बनाए जा रहे हैं ना,
विदेशों में अमिताभ बच्चन का है और भी जो सेलिब्रिटीज उनके भी पुतले बना के लगा गए बिल्कुल हूबहू। तो 1 लाख का पूरा वैसा वैसा पुतला ऊपर लगा रख दिया गया और पूरी राजसभा लगाई गई ऊपर, राजा वगैरह सब बैठ रहे हैं। बस सिंहासन पे ओरिजिनल राजा ना होके कौन बैठा है? लाख का पुतला बैठा है। लेकिन कोई भी ऐसा नहीं मान रहा जैसे लाख का पुतला, सब ओरिजिनल जैसे उसका व्यवहार कर रहे हैं। कोई राजसभा पूछना करना सब कुछ बिल्कुल राजसभा जैसा चल रहा है। और ऊपर ही महल के सबसे ऊपर खंड पर जब ये विभीषण ढूंढते ढूंढते आया और देखता है अरे अच्छा हुआ, ये तो उनकी राजसभा तो ऊपर ही चल रही है, इनकी राजसभा तो ऊपर चल रही है, ये काम ठीक है, अब यहीं उसको निपटाते हैं। और उसने उसको उसी समय उसका गर्दन काटा और ले जाकर समुद्र में फेंक दिया और निश्चिंत होकर चला गया कि हाँ चलो अब ना राजा जनक बचा ना राजा दशरथ बचा, अब मेरे भाई को कोई नहीं बचा। सोचो किस समय एक समय राग वो था जब भाई के लिए दूसरे के प्राण लेने के लिए भी तैयार था विभीषण। उदाहरण स्पष्ट सामने इतिहास गवाह है कि एक समय इतना राग था अपने भाई के प्रति, इतना राग था कि दूसरे के प्राण भी लेने में उसको हिचकिचाहट नहीं होती। दशरथ और वो तो अपने हिसाब से प्राण ले चुका ना, दशरथ के और सिर का काट लेके और समुद्र में डाल ही दिया तो उसने तो, वो तो मंत्रियों की वो था, इसलिए पता नहीं चल पाया कि पुतला काटा है कि वो काटा है, सब उसी लाख वैसी व्यवस्था की थी। तो जब काटे तो खून टाइप करने के लिए, ऐसे आप फिल्मों में देखते हो ना, बंदूक चलाते गोली चलाते तो खून निकल दिखाते, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे खून ही खून हो गया, पूरे में सब कुछ हो गया, जबकि वो रहता कि खून कुछ नहीं रहता। तो ऐसी वो व्यवस्था है, ऐसा नहीं समझ आज के समय में ये लोग व्यवस्थाएं इमेज करते हैं। पहले के मंत्री भी सब जानते थे कि कैसे खून निकालना है पुतले के अंदर से, कैसे रंग भरना है, ये सब जानते थे। तो बिल्कुल वैसा ही हुआ और चला गया। तो आचार्यवन यहाँ कह रहे हैं कि देखो सत्तु भी होदी मित्तो और मित्तो भी जाय दे तहाँ सत्तु, कम विभाग बसा दो ऐसो संसार सब भावो। शत्रु भी मित्र हो जाता है और मित्र भी देखो शत्रु हो जाता है। कभी वो था जब रावण विभीषण अपने भाई के लिए दूसरे के घात के लिए तैयार था, और आज वो समय है जब भाई को छोड़कर शत्रु का साथ दे रहा है। शत्रु भी हो भी मित्रो, अब वो शत्रु भी उसको मित्र दिखाई दे रहा है। जो किसी समय शत्रु दिखाई देता था आज वो मित्र दिखायो। मित्रो भी हो भी शत्रु, और जो रावण है आज वो शत्रु दिखाई दे रहा है। मित्र भी शत्रु हो जाते हैं, शत्रु भी मित्र हो जाते हैं। कम विभाग बसा दो, कर्म का जैसा विपाक होता है उसके बस ऐसो संसार स्वभावो, ऐसा ही संसार का स्वभाव है। यही संसार का स्वभाव है। यहाँ पर कब शत्रु मित्र बन जाएगा, मित्र कब शत्रु बन जाएगा, ये कर्म का सारा खेल चल रहा है। इसलिए ना तो किसी के लिए इतना पाप कर लेना कि जब वो तो शत्रु बन गया, अब उस पाप का फल तुम भोगते रह जाओ। शत्रु भी मित्र हो जाते हैं, पुण्य के बल प्रबल होता है। तो विभीषण भी राम का मित्र हो गया, जबकि वह राम का मित्र नहीं था, शत्रु था विभीषण, राम का मित्र नहीं था। जब सबसे पहले खबर मिली थी तो वो शत्रु के रूप में ही था, शत्रु था। लेकिन जब राम का पुण्य प्रबल था तो वो भी मित्र हो गया। रावण का विभीषण शत्रु नहीं था, मित्र था, भाई था, पर वो भी जब पाप का उदय आया तो रावण का शत्रु हो गया। इसलिए किसी को मत संभाल के रखना। यदि संभाल के रखना है तो अपने पुण्य को संभाल के रखना। आपका समय कल फिर आओगे, पर्या रही तो आगे और चर्चा करेंगे। सबके दिन एक से बोली भगवान महावीर स्वामी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री ईश्वरलाल रत्नदेवी, हंसराज संध्या, लवली सोनू, विद्या पाटनी परिवार, डिब्रूगढ़, असम।